झांसी के गांव बीर फार्म में पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई और पहले ही जयंती समारोह में लोगों ने हाथ पर काली पट्टी बांधी। काली पट्टी बांधकर लोगों ने झांसी प्रशासन व नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जयंती समारोह का आयोजन ग्राम पंचायत बीर फार्म व 7 गांव की बनी कूड़ा संघर्ष समिति की ओर से किया गया था। बीर फार्म गांव के सरपंच प्रतिनिधि अनूप भूरिया, कूड़ा संघर्ष समिति के प्रधान अमीम सैनी, सदस्य संदीप चहल आदि ने बताया कि भारतीय संविधान लिखकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ वातावरण में जीने अधिकार दिया है, लेकिन नगर परिषद ने संविधान में मिले इस मौलिक अधिकार को ही छीन लिया है। नगर परिषद ने आबादी वाले क्षेत्र के बीच खेतों में डंपिंग स्टेशन बना दिया है, जिसके कारण लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। गाँव बीर फार्म से सरपंच प्रतिनिधि। क्या कहेंगे आज किस तरह से, एक तरफ तो आप अंबेडकर साहब की जयंती मना रहे हैं, दूसरी नगर काली पट्टी बांध कर आप विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक बधाई दिल से। और काली पट्टी बांधने का ये है कि हमने खुशी जयंती बनाई है और अच्छी बड़ी धूमधाम से बनाई। पहली जयंती गांव बीर फार्म में बनी है। और जो काली पट्टी बांधने का ये है कि जो हमारे नगर परिषद झांसी ने जो मतलब हमारे बीर फार्म के लिए बड़ा नुकसान कर रखा है, क्योंकि पहले बीर फार्म के बिल्कुल जड़ में जमीन यहाँ कूड़ा डालते थे, अब यहाँ से 800 मीटर दूरी पर है। जो जिसका मतलब आज हमारे गांव बीर फार्म के जो भी मतलब किसान है, बिल्कुल वो हमें आके भी बहुत ये कहते हैं कि हमारी फसलों को नुकसान है और गांव को भी पूरा नुकसान, जिसका धुआं आज तक बंद नहीं हो पा रहा। ठीक है, कंटिन्यूटी आग जलती रहती है। ठीक है, जिसका मतलब गांव को मतलब दमा की बीमारी लगा लो और कैंसर की बीमारी, मतलब शारीरिक और मानसिक और आर्थिक तीनों चीज़ों की मतलब नुकसान। यही कारण है काली पट्टी बांधकर। और हमारा मेन मकसद ये है कि यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि यहाँ 17 एकड़ है। आज नारनौंद का भी कचरा यहाँ गिरा हुआ है, उपलाना का भी आएगा, कल किसी और का भी आएगा। ये गवर्नमेंट के 300-350 किले ये मतलब धीरे धीरे पूरा कवर हो जाएगा, लेकिन बीर फार्म, सैनीपुरा, शेखपुरा इनका मतलब रहना दुर्लभ हो जाएगा। यहाँ गाँव छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्या नाम है आपका? क्या आज विरोध कर रहे हैं? बाबा साहब की जयंती है, आपके बाजू पर जो काली पट्टी बंधी हुई है। आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। फिर हमारे यहाँ पर कूड़ा की वो चल रही है खेतों में, हम जा रहे हैं, हमारा सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे तो दमा भी हो रहा है, सांस नहीं आता मुझे। वहाँ पर कल गई मैं, वहाँ पर सब में चक्कर आकर गिर गई थी और आंधी आने के कारण इतनी आग जल रही थी, वहाँ कोई फोन करने भी नहीं था। फिर भागकर आई मैं इतनी आंधी में, और फिर वहाँ पर एक सैनिया का घर था, वहाँ पर कहा हमने मगर भाई वहाँ पर फोन मिलाओ, और वहाँ आग जल रही है बहुत ज्यादा। और फिर उन्होंने फोन मिलाया, फिर देखा वहाँ पर वीडियो डाल रखी थी। वहाँ से 3-4 महीने हो गए जी, बहुत ज्यादा आग जल रही है, फसल पक रही है, बहुत धुआं चल रहा है और मक्खी मच्छर इतने हो गए जी, सांस लेना मुश्किल हो रहा है हमने धुएं से। वहाँ पर हमें खड़ा नहीं हो जाता, हम सभी जाते थे और वहाँ पर काम करते थे, खाना खाते थे, वहाँ खाना भी नहीं खाया जाता। हम खेत बेचने पे मजबूर हो गए। 1 किला हमारा, और हम उसको बेच देंगे तो हम क्या खाएंगे फिर। ठीक है, बड़ी धूमधाम से सभी 6-7 गाँव की मौजूदगी में हमने बाबा साहब का जयंती मनाई। लेकिन हमारा एक सरकार के प्रति रोष है, क्योंकि हमारे 5 से 7 गाँवों के मध्य में ये इन्होंने कूड़ा डाल दिया और कूड़ा डाल के उसमें निरंतर आग लगा रखी है। और वो जो प्लास्टिक का हॉस्पिटलों का बायो वेस्ट है, वो लगातार हमारे सांस में जहरीली गैस और वो जा रही है। बहुत सारे आदमियों को, बुजुर्गों को दमा हो गया है। अब जो महिला जो बोल रही थी, ये भी दमे की मरीज, जिसका पास में ही खेत है। और ये सारे बच्चे और बड़े दुखी हैं। 8-9 स्कूल जो बिल्कुल आसपास में है, 2 किलोमीटर के अंदर में, वहाँ पे जानबूझ के एक बिना किसी जानकारी के एक बीज प्लांट होता था जहाँ बीज उत्पादन करती थी सरकार। एक यूनिवर्सिटी थी, सन आज़ादी से पहले की भी बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि थी, उसमें बिना किसी जानकारी के वहाँ ज़मीन ट्रांसफ़र करा के नगर परिषद ने और हमारे गांव के मध्य ये काम कर दिया और हमारे ज़िंदगी को एक नरक बना दिया। अब हम यहाँ खेती तो चलो आदमी है,
एक अलग बात है, एक साल में और नुकसान हो गया और, लेकिन जो रोज सांस ले रहे हैं जो हमारे बच्चों ने है वो दिल्ली का हमारे इतना नुकसान है। इतने मच्छर मक्खी और बारिश के समय में यहाँ पानी ऊपर होने के कारण पानी भर जाता है और उसमें इतना बदबू हुआ है कि यहाँ आसपास में गांव में कुछ हो नहीं सकता। रात के समय वायु दबाव होने के कारण घरों के अंदर धुआं घुस जाओ है और सारी रात उल्टी खांसू खांस, तो बड़ी समस्या है। नहीं, आज का ही दिन आपने काली पट्टी बांध कर क्यों चुना? हमने बाबा साहब की जयंती मनाई खुशी, लेकिन काली पट्टी तो हमारा एक सरकार से, आंसी प्रशासन से एक हमारी नाराजगी है, उसके लिए आज हमने काली पट्टी बांधी है। उसके बांध के विरोध प्रदर्शन किया है। उसके बाद हम वहाँ डीसी साहब का, एसडीएम साहब का, सबको हम अपनी एप्लीकेशन दे चुके हैं। उनका घेराव भी करेंगे, कूड़ा उठा के उनकी कोठियों के आगे लेके जाएंगे। अगर 1 घंटा यहाँ आके कोई भी अधिकारी 1 घंटा रुक जाए तो हम हमारी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हैं। 1 घंटा भी नहीं रुका जाए। मतलब ये कारण मान रहे काली पट्टी बांधने का कि संविधान के दिन आप लोगों की आवाज नहीं सुनी जा रही? संविधान के दिन बाबा साहिब की जो उन्होंने संविधान बनाया था और उनकी संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए, किस संविधान के कौन से कानून में कहा कि मानव आबादी के बीच में जो जहाँ पहले बस रही है उनके बीच में आसपास के इतने शहरों का इतना कचरा ला के डाल दे, उसमें फिर आग लगा दे और उस जहरीली धुएं से फिर यो सबका सांस मजा और बूढ़ों के बालक मरे, बच्चे मरे, बूढ़े मरे। दूसरी बात, हमने बार बार कह दिया हमारी जो फसल को उजड़ जाए तो हमारे ऊपर तो उसी टाइम के सैटेलाइट से देख ले हैं। 3 महीने हो गए, अधिकारियों के एसपी साहब को शिकायत कर ली, एक के ऊपर भी FIR दर्ज नहीं हुई है। कितनी गंभीर बात है कि इतनी मानव आबादी उन्होंने जिंदगी धकेल रखी है मृत्यु की तरफ और उन पर धाराएं, संगीन धाराएं नहीं लगती, FIR दर्ज नहीं होती। कितनी आबादी गाँव की? कारण भी है, उनका सिर पर हाथ है उन अधिकारियों के पीछे राजनीतिकों। लेकिन हम क्या बताएं, हम मजबूर इतने हो जाएंगे, हम रोड पे बैठने के लिए NH 9 को जाम करने के लिए भी वहाँ तक भी हम पहुँच जाएंगे। अब हमारा 7 गाँव का मामला है, 7 गाँव का, कम से कम 20,000 आबादी का।